हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ द पार्ट 3, थर्ड पार्ट है ये, जो हमारी मेडिटेशन कैसे करना है उसके ऊपर 3 पार्ट सीरीज़ में से ये आप तीसरा पार्ट देख रहे हैं। तो अगर आपने पहले 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो मेरा रिकमेंडेशन है कि ये एंड का पार्ट है, आप पहले फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट देखिए, उसके बाद इस वीडियो पे आइए। तो जैसा हमने पहले वीडियो में देखा कि किस तरह से आपको प्रिपेयर होना है मेडिटेशन के लिए, सेकंड वीडियो में देखा कि मेडिटेशन कैसे करना है, और अब हम आते हैं कि मेडिटेशन को एंड कैसे करना है। तो मेडिटेशन का जब आपको लगे कि हाँ अभी 8 9 10 मिनट होने को है, अभी मेरा टूवर्ड्स द एंड हम पहुंच गए हैं, तो आपको वापस से जो हमने स्टार्टिंग की एक्सरसाइज की है वही वापस करना है। कि अगेन आपको आपके सराउंडिंग्स को से अवेयर होना है कि आपके आजू बाजू क्या आवाज़ आ रही है, उसे वापस आप रिकॉग्नाइज करें कि घड़ी की आवाज़ आ रही है या व्हीकल्स की आवाज़ आ रही है या बर्तनों की आवाज़ आ रही है, जो भी, या फ्रीज अगर रूम में है तो फ्रीज की आवाज़ आ रही है, या पंखा चल रहा है, एसी चल रहा है तो उसकी आवाज़ आ रही है। तो वो सारी आवाज़ों को आप अगेन रिकॉग्नाइज करें आंखें बंद करके ही, और उससे ये फ़ायदा होगा कि मेडिटेशन से बाहर निकलने के टाइम आपको वो जो अवेयरनेस है, जो माइंडफुलनेस जो बोलते हैं, उसमें आप रहेंगे और आप अचानक से उसमें से बाहर नहीं निकलेंगे। तो ये आप वापस रिकॉग्नाइज करना शुरू कर दो। कोई स्मेल आ रही है किसी चीज़ की, कोई खाना पक रहा है उसकी स्मेल है, उसको आप रिकॉग्नाइज करो कि हाँ ये स्मेल मैं फील कर रहा हूँ। तो ये सारे आवाज़ों को फील करते हुए जैसे ही आपका अलार्म बजता है, आपको पता चलता है कि 10 मिनट या 15 मिनट जिसका जितना भी आपने अलार्म लगाया है वो जैसे बजता है, तो आप बहुत ही पीसफुली, शांति से आप आंखें खोलिए। ऑलरेडी आपने आवाज़ों को रिकॉग्नाइज कर दिया है, तो आप जैसे आंख खोलेंगे तो वो एटमॉस्फेयर आपके लिए फेमिलियर होगा, ऐसा नहीं होगा कि आप किसी और दुनिया में आ गए। तो अभी जैसे ही आप आंख खोलते हैं, 1 मिनट या 2 मिनट के लिए आप वही पोजीशन, जो भी पोजीशन में आप मेडिटेशन कर रहे थे वही पोजीशन में रहिए, और आंखें खुली रखते हुए आप अपने जो पीसफुलनेस का जो फील लिया है वो आप ट्राई कीजिए कि और 1 2 3 मिनट तक वो कंटिन्यू रहे। तो वो आप मेंटली रिलैक्स रहिए, 2 3 मिनट वही पोजीशन में रहिए। आपका बॉडी, आपका माइंड क्या फील कर रहा है वो अभी आप देखें कि आपने जब मेडिटेशन स्टार्ट किया था तो आपकी मेंटल कंडीशन कैसी थी, अब मेडिटेशन जब एंड हुआ है तब आपकी मेंटल कंडीशन कैसी है। तो ये चीज़ों को आप ध्यान रखते हुए धीरे से, आराम से उठिए और आपकी जो भी रूटीन एक्टिविटीज़ है उसके अंदर लग जाइए, लेकिन 2 3 मिनट का टाइम एटलीस्ट आप वो पोजीशन में रहेंगे तो आपको अच्छा फील देगा। अब ये मेडिटेशन पूरा हमने कवर कर लिया है। उसके अलावा और एक टेक्निक है जो मुझे पर्सनली अच्छी लगती है। जैसे मैंने पहले ही बताया कि टेक्निक्स बहुत सारी है, 100 के ऊपर 112 तरीके से आप मेडिटेशन कर सकते हैं, लेकिन उसमें से ये मेडिटेशन जो मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ वो मैंने आपको बताया। उसके बाद अगर आपको ये मेडिटेशन अच्छा लगे, आप इसमें एक लेवल पे पहुंच जाए कि हाँ ये मैं बहुत इजीली कर सकता हूँ, मुझे फ़ायदे दिख रहे हैं, मेरा मेंटल लेवल अच्छा हो रहा है, मेरा माइंड बैलेंस हो रहा है, आपको इसके फ़ायदे दिखने लगे, उसके बाद और एक वीडियो है जो मैं आपसे के साथ इस वीडियो के बाद शेयर करूँगा, जो संदीप महेश्वरी का वीडियो है। आगे भी मैंने उनके एक वीडियो अपने ग्रुप में शेयर किया था। ये वीडियो भी बहुत अच्छा है कि ये पूरा अलग एक तरीका है कि आप कैसे कहीं पे भी मेडिटेशन के स्टेट में आ सकते, नॉट एटलीस्ट मेडिटेशन, लेकिन अवेयरनेस जो बोलते हैं कि आप एक रूम में बैठे हैं और उस रूम में और 10 लोग भी बैठे हैं, लेकिन अगर आपका माइंड अवेयर होगा, आप छोटी छोटी चीज़ों को नोटिस करेंगे, तो उससे आप जो देख पाएंगे वो और लोग नहीं देख पाएंगे। तो इस विषय के ऊपर संदीप महेश्वरी ने बहुत अच्छा एक वीडियो उनका है, तो वो भी मैं आपसे शेयर करूँगा। उस वीडियो से आपको और इंस्पिरेशन मिलेगा, वो एक पूरा अलग तरीका है। तो किसी को अगर वो भी एक्सप्लोर करना है तो बहुत ही अच्छी टेक्निक है वो भी। वो शायद एग्जैक्टली मेडिटेशन नहीं है, लेकिन वो भी एक काइंड ऑफ मेडिटेशन आप उसे ले सकते हैं, जो आप कभी भी कहीं भी आप चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, तब भी वो मेडिटेशन स्टेट में आप जा सकते हैं। ये शायद सबके लिए आसान नहीं होगा, लेकिन जो मैंने ये अभी तक जो वीडियोस में आपने बताया है, आपको बताया, आपको सिखाया है, वो अगर आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे, उससे आप चालू कीजिए, 1 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 1 महीना तक उसको प्रैक्टिस कीजिए। आपको लगे कि हाँ ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, फिर आपके पास एक ऑप्शन ये है कि आप उसका ड्यूरेशन बढ़ाएं। आप ये टेक्निक जो है वो 10 मिनट के लिए कर रहे हैं तो उसको 12 मिनट या 15 मिनट के लिए, उसके बाद आप 20 मिनट्स पे जाइए, फिर आप 30 मिनट्स पे जाइए, जैसी जैसी आपकी इच्छा, और जो आपको अगर उसमें और आगे बढ़ना है तो पहले आप ड्यूरेशन बढ़ाइए मेडिटेशन का। और उसके बाद ये एक ही चीज़ है कि बोरिंग नहीं होना चाहिए, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि ये जो मैंने बताया वो भी कभी प्रैक्टिस कर सकते हैं।
दूसरा कोई टेक्निक आपको अच्छी लगे वो भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे एक टेक्निक होती है कि जिसमें हम जो है हमारी अंदर से स्टार्ट करके धीरे 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 हम उसको विस्तार बढ़ाते जाते हैं। कि अभी आप सोचो कि आप एक इतने हो, आपका बॉडी इतना है, उसके बाद आप सोचो कि आपके एरिया के मुकाबले आप कितने हो, आपके सिटी के मुकाबले आप कितने हो। फिर धीरे धीरे पूरे यूनिवर्स के ऊपर ले जाते हैं कि पूरे यूनिवर्स की कंपेयर में आप क्या हो, कितने हो। तो ये भी एक तरीका है, वो भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। उससे एग्जैक्टली क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता है, लेकिन आप एक्सप्लोर करेंगे तो आपको मिलेगा। तो कहने का मतलब है कि जब आपको लगे कि अभी ये मेडिटेशन में मैं एक्सपर्ट हो गया हूँ या हो गई हूँ, तो उसका ड्यूरेशन बढ़ाइए। उसके बाद अगर आपको ऐसा लगे कि एक टाइम के बाद कि भाई ये बहुत मोनोटोनस हो गया है या बोरिंग हो गया है, तो आप उसको चेंज कीजिए, कोई और टेक्निक लीजिए। उसमें फिर आप गाइडेड मेडिटेशन भी कभी कभी कर सकते हैं कि वीक में 1 या 2 दिन हमने ये मेडिटेशन किया, 1-2 दिन कोई और किया, 1 या 2 दिन कोई गाइडेड मेडिटेशन किया। गाइडेड में भी किसी और का लिया, फिर किसी और ऑथर का लिया, फिर किसी और का लिया। तो वैसे आप मिक्स एंड मैच करते रहेंगे तो आपको बोरियत नहीं लगेगी और आपको उसके फ़ायदे डेफिनेटली मिलेंगे। तो आई होप आपको ये 3 पार्ट वीडियोस जो मैं यहाँ पे एंड कर रहा हूँ, आपको इसमें कुछ ना कुछ वैल्यू मिली होगी। और आपको इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप ग्रुप में जो 75 के हमारे 75 लाइफ चैलेंज के जो ग्रुप है 2, उसमें आप पोस्ट कर सकते हैं और मैं उनका आंसर आपको दूंगा। अगेन बिफोर साइनिंग ऑफ, बंद करने से पहले वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ कि मैं कोई मेडिटेशन एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं कोई गुरु नहीं हूँ, मुझे भी इतना कुछ नॉलेज नहीं है। जो भी मुझे पता है, जो जैसे मैं कर रहा हूँ वही चीज़ आपसे मैंने शेयर की है। तो अगर इसमें कुछ गलती हो, कुछ मिस्टेक्स हो, तो आई एम सॉरी फॉर दैट, और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इट। थैंक यू।